थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बेहद खास मुद्दा था जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बनी हुई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन बनी हुई है, इसी बीच इजराइल ईरान के बीच टेंशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूरोप की तरफ हम रुख करते हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि यूरोप में काफी हलचल है। डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की जा रही है, युवाओं की भर्ती की जा रही है, सैन्यकरण किया जा रहा है। उनको ये लगता है कि रूस जो है 2028-29 तक यूरोप पर हमला कर सकता है। मैं एशिया के दूसरे पार्ट में आ जाता हूं, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में आ जाता हूं, तो वहां पर जो चाइना के नेबर्स हैं वो परेशान हैं, वो खुद को असुरक्षित समझ रहे हैं। और वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि 2027-28 के बीच कोई एक बड़ी जंग हो सकती है। तो दुनिया का सैन्यकरण और ये तनाव जो अलग अलग यूरोप में, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में यहां पे देखने को मिल रहा है, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? क्या एक थर्ड वर्ल्ड वॉर या कुछ और हटकर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर तक तो नहीं जाऊंगा, जी। लेकिन निश्चित रूप से दुनिया में एक विखंडन की सी स्थिति हो रही है। और उस विखंडन की स्थिति में हर देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। परंपरागत तरीके से अमेरिका ने सुरक्षा प्रदान करने की कुछ जिम्मेदारियां ले रखी थी। उसमें ईस्ट एशिया भी था, उसमें यूरोप भी था। अमेरिका उन जिम्मेदारियों से हट चुका है। तो अब अमेरिका पे सुरक्षा को लेके देशों का भरोसा उठ गया है। और आज एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रेज आ गया है, सिक्योरिटी गारंटी। ये सिक्योरिटी गारंटी कौन दे सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ कैपेबल नहीं है कि वो किसी को सिक्योरिटी गारंटी दे। तो अब हर देश मिलिटराइजेशन से, अपनी सेना को मजबूत करने से सुरक्षा की खोज में लगा है। मैंने बहुत से साथियों से बातचीत की तो मैंने कहा इस तरह से मिलिटराइजेशन हो रहा है तो डेवलपमेंट पे जो खर्चा होना चाहिए निश्चित रूप से खर्चा कम होगा, क्योंकि खर्चा तो उतना ही है, तो उसको एक साइड से दूसरी साइड से आपको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो शांति की कीमत है, चुकानी पड़ेगी। तो मिलिटराइजेशन शांति की कीमत कैसे हो सकती है, मैंने यही पूछा उनसे। क्योंकि जब मिलिटराइजेशन होगा तो एक देश करेगा तो उसके रिएक्शन में दूसरा देश भी करेगा। तो मैंने कहा कि अगर शांति चाहते हैं तो एक दूसरे का विश्वास अर्जित करना चाहिए। मिलिटराइजेशन है वो तो अशांति को बढ़ाएगा, और जब मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू से ये बढ़ेंगी तो दुनिया का विकास है वो अवरुद्ध होगा। और अब यूरोप के देश तो इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे कुछ देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग आवश्यक है। भारत में भी कई बार ये पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करती है। भारत को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एनसीसी से आगे बढ़ के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भारत में भी कई बार मार्जिन पे बातचीत उठती है। तो अभी यूरोप ने तो, फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम 10 महीने की फ्रेंच लोग यूथ को ट्रेनिंग देंगे और $900 हम उनको मंथली देंगे। तो इसी तरह का जर्मनी में हो रहा है, इसी तरह का दूसरे यूरोपियन देशों में। और जो ट्रेडिशनली अलग थलग थे, जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते थे, वहां भी ऐसा माहौल बन रहा है। तो इस तरीके से अगर मिलिटराइजेशन होगा तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? क्योंकि मिलिटराइजेशन शांति को, अमन को इंश्योर नहीं कर सकता। आपको एक दूसरे का विश्वास अर्जित करके ही आप जो मिलिटराइजेशन का पैसा है वो डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट करोगे तो वो एक सस्टेनेबल पीस होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों की हम ट्रेंड देखें, अगर 2023 में देखें, दुनिया ने मिलिट्री पे जो खर्चा किया था वो 2.34 ट्रिलियन था। वो 2024 में बढ़ के 2.7 ट्रिलियन हो गया। और इसका लगभग 40% के करीब अमेरिका अकेला खर्चा करता है। तो अमेरिका खर्चा करेगा तो चीन भी बढ़ाएगा, रशिया भी बढ़ाएगा, और जो दूसरे देश हैं वो भी असुरक्षित महसूस करेंगे। तो मिलिटराइजेशन बढ़ेगा तो अमन की संभावनाएं कम होंगी। कारण क्या है कि सर जी, इसके पीछे कारण क्या है कि क्या यूरोप के जो देश हैं उन्हें रूस से खतरा महसूस हो रहा है,
या जिस प्रकार से आपने कहा कि अमेरिका जो एक सिक्योरिटी की गारंटी देता था, अमेरिका उससे पीछे हट गया, उसके कारण एक डर का माहौल यूरोप के अंदर है। और अगर हम एशिया की बात करें तो जिस प्रकार से चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो एक बड़ा कारण है कि एशिया के जो देश हैं वो भी लगातार अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं और सैन्य आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं? क्रोडी जी। देखिए, आपने एक तो यूरोप को लेके बात कही, ये एक फैक्टर है कि अमेरिका ट्रेडिशनली सिक्योरिटी गारंटी दे रहा था, तो जो यूरोप के देश हैं उन्होंने अपना डेवलपमेंट पे अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग के लिए खर्चा शुरू किया, और उन्होंने ऐसा एक इमेजिनेशन किया कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो वैश्विक सरकार की तरफ कदम बढ़ सकता है। तो कुछ यूरोपियन वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, जिसका कंपोनेंट मिलिटराइजेशन नहीं था। लेकिन अमेरिका ने पहले तो दबाव बनाया कि आप 2% जीडीपी का खर्च कीजिए मिलिट्री पे, अब कह रहे हैं 5% कीजिए। तो यूरोपियन कंट्रीज असुरक्षित महसूस करने लग गए कि अब हमारी सुरक्षा का क्या होगा। दूसरी तरफ आपने रशिया की बात कही। देखिए, रशिया को लेके यूरोपियंस में एक आशंका है कि रशिया अपने जो रशियन एम्पायर है उसको लेके नॉस्टोलॉजिक है, और हिस्टोरिकल रशिया की ट्रम्प एक बार कह भी चुका है कि हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड। वो उस संदर्भ में कहा जब यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये नए नए देश पनपे थे यूएसएसआर से निकल के, तो उन्होंने कहा हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड। तो रशिया पे उनका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि रशिया अपने जो उस तरह का है उसकी पुरानी ग्लोरी को रिगेन करने का प्रयास कर सकता है। तो उससे बहुत से यूरोपियन देश हैं वो टारगेट हो सकते हैं, और वही कारण यहाँ यूक्रेन को लेके भी है। यूरोपियन देश यूक्रेन को बचाने की बात नहीं है, वो कहते हैं आज यूक्रेन है, कल दूसरा देश आ जाएगा, पोलैंड आएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री आएंगे, तो उनको वो आशंकाएं बनी हुई हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हमारी सेना को मजबूत करें, और सेना में केवल आर्टिलरी नहीं, केवल लोगों को ट्रेनिंग नहीं, सैनिक दृष्टि के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली भी अपग्रेड करना चाहते हैं कि जो मिसाइल सिस्टम है या दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, वो सबको मजबूत करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये सब एक्टिविटीज हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, और जब एक्सपेंसिव होंगी तो यूरोप का जो सपना है एक बहुत ही सस्टेनेबल विकास की बात करना, मानव अधिकारों की बात करना, इंसानियत की बात करना, वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। चाइना जी, वाली जी। दूसरी बात यूरोप को छोड़ देते हैं, यूरोप को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं भारत के आसपास देखता हूं, पाकिस्तान भी लगातार अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी टर्की से, चाइना से, अमेरिका से, जो भी उसे मिल रहा है वो ले रहा है। दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है, वो भी लगातार चाइना के साथ, टर्की के साथ, कई देशों से वेपन्स खरीद रहा है। भारत रूस के साथ, फ्रांस के साथ, भारत की भी कई देशों के साथ डील चल रही है। मेक इन इंडिया के तहत भी हम अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहे हैं। चाइना तो ऑलरेडी एक बड़ी पावर के तौर पर उभर के सामने आ चुका है। तो एशिया में क्या, क्यों हम इतनी हलचल देख रहे हैं? क्या जो बॉर्डर्स क्लियर नहीं है वो एक बड़ा कारण है, या यहां पर भी कोई एक चाहता है कि मैं टॉप लीडर बनकर रहूं, बाकी सब मेरे पिछलग्गू बने? छोटा सा देखिए, जवाब। जहां तक एशिया की बात करें और हम विशेष रूप से दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया जिस तरह का क्षेत्र है उसमें भारत सबसे बड़ा देश है, और छोटे छोटे देश हैं, सबकी भारत की सीमाएं लगती हैं। जी, तो इन देशों में जब भी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, भारत किसी न किसी रूप में मुद्दा रहा है, आज नहीं पहले से ही। और जी, ये वो कहते रहे कि भारत इन देशों पे दबाव बना रहा है, प्रभाव डाल रहा है, भारत से कुछ आशंकाएं होती रही हैं। अब जब भारत में एक जो जिसको हम कहते हैं भारत का अलग राष्ट्रवाद, थोड़ा सा पहले के राष्ट्रवाद से कुछ पृथक तरीके का शेड भारत के राष्ट्रवाद का है, तो उनकी आशंकाएं और बढ़ती लग रही हैं। वो उनके ऐसा एक नरेटिव उन देशों में एक सेक्शन बना रहा है कि भारत तो अखंड भारत की बात करेगा, भारत इस जी, तरीके से दबाव बना अपना बढ़ाएगा, भारत असर्टिव होता जा रहा है। तो वो देश अपने आप को कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करके जहां भी कुछ मिले मदद के तैयारी कर रहे हैं। जैसे ठीक है। नेपाल है, चीन की तरफ जा रहा है, बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है,
पाकिस्तान दूसरे देशों की तरफ जा रहा है, और एक स्टेज पे मालदीव भी टर्की और चीन की तरफ जाने का प्रयास किया। तो ये सब आशंकाएं बढ़ रही हैं, और जब ये आशंकाएं होंगी, पड़ोस में ऐसा वातावरण होगा, तो भारत को भी अपनी सैन्य दृष्टि से अपने आप को मजबूत करना होगा। और जब भारत मजबूत करेगा तो निश्चित रूप से एक्सपेंसिव होता है, सैन्यकरण एक्सपेंसिव होता जी। है, लेकिन इस सैन्यकरण से जो पैसिफिस्ट हैं या जो विकास की बात करने वाले हैं, उनको एक बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया में विकास की दिशा है, जो जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, संपोषित विकास, वो कैसे हो पाएगा, कैसे रह पाएगा, तो इससे दुनिया में शांति कैसे स्थापित होगी, तो उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। जो शांति की ओके। बात करने वाले हैं, जो विकास की बात जी। करने वाले हैं, तो दुनिया के हालात देख के बहुत सी चिंताएं दुनिया में बढ़ी हुई हैं। जी राजेश जी। जी सर, और ये बड़ा ही है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है दुनिया में कि दुनिया अलग-अलग एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ऐसा ना हो, ये दुनिया के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आज ऐसे-ऐसे हथियार बन चुके हैं कि शायद फिर पृथ्वी पर कोई बचेगा ही नहीं अगर फिर टकराव हो जाता है। लेकिन शुक्रिया, करोड़ी सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात रखी सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर।